और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। जैसे हमने बात की, कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और कंपनी मेनली साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग और कंसल्टेशन कंपनी काम करती है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म डेवलप किए हुए हैं जिनके थ्रू अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारे अलग टाइप की सर्विसेज हैं और मेनली कंपनी, जैसे बात की, कंपनी साइबर सिक्योरिटी में कंपनी काम करती है। अभी स्मॉल कैप की कंपनी है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और मेन बात करें कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी सर्विस ऑफर करती है, तो उसमें पहला है आईटी सिस्टम ऑडिट। इसके अंदर कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑडिट, फायरवॉल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर दूसरा है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। इसके अंदर कंपनी फॉर्मेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, इस तरह की चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। और फिर तीसरा है आईटी गवर्नेंस। तो आईटी से रिलेटेड जो भी गवर्नेंस वगैरह चीज़ें होती हैं कंपनी, उसके रिलेटेड भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अच्छा खासा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो लगभग सारी इंडस्ट्रीज़ में आजकल साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो सारी इंडस्ट्रीज़ को कंपनी बात करें तो सर्विस प्रोवाइड करती है। मेन कौन सी है, तो उसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ कॉर्पोरेशन है, पेमेंट गेटवेज हैं, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, इस तरह की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कंपनी से अपनी सर्विस प्रोवाइड जो है वो सर्विसेज लेती हैं। फिर बात करें कौन कौन से मेन क्लाइंट है कंपनी के, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में बात करें तो बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट कंपनीज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। मेनली उसमें है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी के बारे में सुना, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह है वो इससे सर्विस लेते हैं। उसके बाद जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो सारे लोग इससे सर्विस लेते हैं। बैंक बहुत सारे हैं गवर्नमेंट वाले, इसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई, यूको बैंक, इस तरह के सारे बैंक भी इस कंपनी सर्विस लेते हैं। तो अगर इस तरह के खास करके बैंक या ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी हैं, इन सबको हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है, कस्टमर का डेटा होता है, उनके पासवर्ड, सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो कंपनी इनको अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कंपनी अच्छी है, उनकी सर्विस अच्छी है, इसलिए इतने सारे बड़े बड़े बैंक वगैरह इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को मेनली जो रेवेन्यू वो इंडियन बिजनेस से आता है। कंपनी को 97% रेवेन्यू जो है वो सेल ऑफ सर्विसेज आता है इंडिया के अंदर, 1% कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और लगभग 2% के आसपास कंपनी की अदर इनकम है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 72% शेयर हैं और पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 28% शेयर्स हैं। एफआईडीएस ने कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, सारे जो भी शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स और पब्लिक के पास में है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी, जैसे हम बात की स्मॉल कैप कंपनी है, उसी हिसाब से प्रोफाइल है और ठीक ठाक कंपनी बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है।